वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट के बाद हम सभी लोग खुश थे। ट्वीट था कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर करा दिया गया है और जो भी सीज फायर का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इजराइल और ईरान के बीच आप लोग जानते हैं 12 दिनों से ये युद्ध चल रहा है और आज सीज फायर का जो है वो अनाउंसमेंट भी हो गया था। एक विषय को हम लास्ट में जाके समझेंगे कि सीज फायर इजराइल और ईरान के बीच हुआ है, बीच में पंच बन करके डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, ऐसा क्यों? इस विषय को भी आगे चल के जानेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सीज फायर तो लागू कर दिया था, लेकिन सीज फायर प्रभावी होने से पहले ही ईरान ने इसराइल पर फिर से अटैक कर दिया और इसराइल का एक शहर है बीर शेवा, वहां पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दी, जिसमें करीब 5 से 6 लोगों के जो है वो मौत की खबर आ रही है और 22-23 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ऐसी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है, जिसके बाद इसराइल को भी गुस्सा आ गया और इसराइल ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है कि आप इसका जो है जवाबी कार्यवाही करें और जो भी हो सकता है वो आप लोग करिए। सेना को एकदम खुली छूट दे दी गई है। अब वहीं ईरान का क्या कहना है? ठीक है, क्योंकि ईरान ने तो ये कह दिया कि चलो सीज फायर को मान लेते हैं, लेकिन फिर ये बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दी, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताता हूं। इस बात से मना कर दिया है ईरान ने कि हमने कोई मिसाइल विसाइल नहीं गिराई है भाई। ठीक है, तो ये क्या सिस्टम है हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमने कोई मिसाइल नहीं गिराई। लेकिन एक्चुअली ये स्थिति कुछ इस तरह की बन रही है, बिल्कुल हर एक स्थिति को समझना। पहली स्थिति की डोनाल्ड ट्रंप ने ही क्यों सीज फायर का अनाउंसमेंट किया? तो मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक चुल है, चुल होती है ना, वो चुल है उनके अंदर जल्दबाजी करने की आदत है। वो सोचने समझने से पहले काम अपना जारी कर देते, उन्हें लगता है कि दुनिया में मैं जो है एकदम अलग ही दिखाई दूं। कुछ ऐसी स्थितियां उनके अंदर हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध जैसे हालात बन गए थे जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था आतंकवादियों के खिलाफ। तो उसमें जब दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात थे तो सीज फायर जो है वो लागू किया गया। और सीज फायर लागू करने के बाद में पाकिस्तान या भारत ने पहले अनाउंसमेंट नहीं किया, सबसे पहले अनाउंसमेंट आ रहा था हजारों किलोमीटर दूर बैठे डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के माध्यम से। और उन्होंने कहा था कि हमने भाई मिलकर के भारत और पाकिस्तान से बात की और हमने दोनों देशों के बीच में सीज फायर करा दिया। इस बात का भारतीय लोगों को बड़ा बुरा लगा कि भाई तुम क्यों पंच बन के बैठे हो? अगर सीज फायर होगा तो हम खुद बोलेंगे, आपको क्या जरूरत थी ये बोलने की? अब उसके बाद में कल परसों अभी मोदी जी से बात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की 35-36 मिनट, उसमें भी इस विषय को लेकर के बात काफी गहरी हुई थी कि आपने ऐसे क्यों कहा था। ठीक है, खैर ये एक अलग विषय है। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन कहां बनी है? इसराइल और ईरान के युद्ध के बीच में। दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है, पंच कौन बन गया? डोनाल्ड ट्रंप। जिससे कि मैं अलग दिख सकूं कि हाँ मैं पावरफुल हूं, ऐसा वो दिखाने का जो है कोशिश करते हैं। हर जगह ऐसा देखा गया है। तो सीज फायर जैसी स्थितियां बन गई। अब वहीं दूसरी ओर हम लोग देखें तो 22 तारीख यानी पिछले 2 दिन पहले, आज 24 है, कल 23 थी, उससे पहले 22 तारीख को ईरान पर अमेरिका ने हमला कर दिया था। आप लोगों को मैंने एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि युद्ध तो चल रहा था इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन ईरान के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया था किसने? ईरान के ऊपर अटैक कर दिया था अमेरिका ने। और अमेरिका ने बी 2 बॉम्बर से जो है अटैक किया था, जो कि बहुत खतरनाक विमान है। 3 जगहों पर ये अटैक किए गए थे। एक फोर्डो जगह है ईरान की, एक नतान जगह है और तीसरी है इस्फहान। इन तीनों जगहों पर जो है बॉम्ब दागे गए थे और बहुत नुकसान हुआ था ईरान को। अब यहां पर अमेरिका ने क्यों अटैक किया था? तो अमेरिका का कहना था कि भाई ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो है वो बॉम्ब बना रहा था, यहां उसके ये सिस्टम चल रहे थे, इसलिए हमने इसको खत्म कर दिया। क्योंकि जो चाहता है इसराइल कि भाई यहां जितने भी आसपास के पड़ोसी देश हैं उनके पास न्यूक्लियर हथियार ना हो, वही चाहता है अमेरिका कि भैया मेरे अलावा किसी पे न्यूक्लियर हथियार ना हो। वो एक अलग बात है कि आज बहुत सारे देशों के पास जो है वो न्यूक्लियर हथियार है। वहीं जब अटैक पहले तो किया था अमेरिका ने ईरान के ऊपर, अब ईरान की भी जवाबी कार्रवाई देनी थी। तो ईरान ने कल रात यानी कि जो सोमवार के दिन रात 10 बजे कतर में एक एयरबेस है अमेरिका का, अल अदीद एयरबेस, उस पर अटैक कर दिया था। तो उस पर मिसाइल मारी थी, वहां अमेरिका को काफी नुकसान हुआ था। जिसके बाद अमेरिका को लग रहा था कि यार हमारे 22-23 ये एयरबेस है, ये सबको उड़ा देगा इस तरीके से, क्योंकि वहां तो हमारे पास कुछ एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, वायु रक्षा प्रणाली नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए? तो अब ये है कि भैया सीज फायर करा लो, यही अच्छा है।
वरना धीरे धीरे ये विश्व युद्ध में न बदल जाए, क्योंकि अगर एक दो देश भी कोई पावरफुल आकर के ईरान के साथ मिल जाता है तो स्थितियां भयानक होंगी। भाई अगर कोई भी देश आकर के मिल जाता है ना, अगर आज ईरान अकेला छोड़ दिया है, कोई ईरान के साथ नहीं है, यहां तक कि कोई मुस्लिम देश भी ईरान के साथ नहीं है, उसका एक कारण है कि राजनीतिक माहौल इतना ज्यादा क्रिएट कर दिया है अमेरिका ने कि भाई सऊदी अरब अपनी तरफ ले लिया। खैर ये एक अलग विषय है, इस पे कभी हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम युद्ध को लेकर के स्थितियों को समझ रहे हैं कि ये युद्ध आने वाले समय में और भी एस्केलेशन पैदा कर सकता है, और भी जो है वृद्धि इसमें हो सकती है, नतीजे और भयानक हो सकते हैं। तो विषय ये है हमारा कि क्या ये एक्चुअली में सीज फायर मानेगा ईरान। अब आप बोलोगे सर आप बार बार ये क्यों कह रहे हो कि ईरान मानेगा नहीं मानेगा, भाई हम इसराइल को क्यों नहीं कह रहे इसराइल मानेगा या नहीं मानेगा। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि सीज फायर लागू कर दो या लागू कर दिया, तो डेफिनेटली इसराइल तो इस बात को मानेगा, क्योंकि आज खुल करके इसराइल के साथ है अमेरिका। तो जो अमेरिका कहेगा वो इसराइल मानेगा डेफिनेटली। तो इसमें इसराइल का तो कोई मैटर है ही नहीं कि इसराइल मानेगा नहीं मानेगा, इसराइल तो डेफिनेटली सीज फायर को मानेगा ही मानेगा। बात है ईरान की, ईरान मानेगा या नहीं मानेगा। तो आपने भारत और पाकिस्तान के बीच जब सीज फायर हुआ था तो एक कहानी सुनी होगी कि सीज फायर एक समय पर हुआ था, लेकिन उसके कुछ समय बाद जो है फिर से ड्रोन से हमला कर दिया गया था भारत के ऊपर। तो इसमें कुछ समय दिया जाता है सीज फायर के लिए, जैसे इजराइल को 6 घंटे का समय दिया कि आप 6 घंटे के अंदर अंदर इस युद्ध को रोकेंगे, उसके बाद कोई हमला आप नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर ईरान से भी यही कहा गया कि आपको 12 घंटे का समय दिया जा रहा है, 12 घंटे तक हमला करना चाहो कर लो, उसके बाद आप कोई हमला नहीं करोगे। तो ये एक समय होता है, उस समय सीमा से पहले पहले बहुत से देश ऐसे हैं जैसे भारत है, भारत को एक समय दे दिया ना कि भाई 12 घंटे का समय है, आप उससे पहले युद्ध रोक लो, मतलब 12 घंटे में आप जो करना चाहो कर लो, उससे बाद में मत करना। तो भारत कभी ऐसा नहीं करेगा कि 12 घंटे तक पूरे बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दे, ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दे, ऐसा कभी करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कभी किसी का नुकसान हो। लेकिन कोई भी देश, अब मान लो हमारे साथ कोई गड़बड़ कर देता है, उसके रिप्लाई में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वही ईरान के साथ है। आज ईरान की अगर मैं बात करूं तो भयानक रूप से उसका जो है नुकसान हुआ है, क्योंकि कोई भी देश जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है तो वो कोई एक दो दिन की या महीने दो महीने की मेहनत नहीं होती है, दशकों लग जाते हैं दोस्तों एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में शुरुआती समय में। क्योंकि आप भारत को ही देख लो, बहुत छिप छिप करके दुनिया भर की स्थितियां क्रिएट करके जो है हमने जो है परमाणु बॉम्ब बनाए थे। वहीं पाकिस्तान ने भी बहुत छिप छिपा करके तमाम तरह की चोरी कर करके इधर उधर से चीजों को ये बनाया था, दशकों लगे थे उसको भी। बिल्कुल इसी तरह से ईरान भी कोशिश कर रहा है। भाई हर देश चाहेगा, हम क्यों कह दें कि ईरान न्यूक्लियर पावर देश ना बने, क्यों कह दें भाई, हम भी तो न्यूक्लियर पावर देश हैं, पाकिस्तान भी तो न्यूक्लियर पावर देश है, अमेरिका भी तो है, रूस भी तो है। ये सब खत्म होने चाहिए, या तो कोई भी देश किसी के पास न्यूक्लियर जो है पावर नहीं रहेगी, या फिर उसको भी बनने दो, है ना। ये स्थितियां हैं। अब आकर के उसको परेशान करोगे, उसके दशकों की मेहनत को आप खराब करोगे, तो भाई उसका रिएक्शन तो जबरदस्त होगा ही होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब ईरान ने क्या किया कि चलो अब देखते हैं कि इस 12 घंटे का समय है, क्या क्या हो सकता है इसमें करते हैं। हालांकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया था कि भैया सख्त कार्रवाई करी जाएगी अगर किसी ने भी कोई गड़बड़ की सीज फायर की। तो सीज फायर का एक समय है, जैसे शाम को ये लगभग 3 बजे के करीब जो है सीज फायर हुआ था हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच। मुझे एग्जैक्ट टाइम अभी याद नहीं है बिल्कुल, लेकिन करीब करीब 3 बजे के आसपास हुआ था। और आ, उसके बाद 5 बजे तक ये ड्रोन छोड़े गए थे पाकिस्तान की तरफ से, और 5 बजे के बाद कोई ड्रोन नहीं चला था शायद, ऐसा मुझे आ रहा है। लेकिन मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, फिर आप लोग बता देना अगर आपको टाइम याद हो तो। ठीक है, बस इस तरह की स्थितियां मुझे लग रहा है कि ईरान और इसराइल के साथ भी होंगे। इसराइल और ईरान में आने वाले समय में कल तक आपको देखने को मिलेगा कि सीज फायर कंप्लीटली हो जाएगा, अगर दोनों में से कोई ऐसी स्थितियां ना बनी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सीज फायर के बाद भी हमला नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन जब सीज फायर करा दिया गया है तो शायद अब आने वाले समय में दोनों के बीच में कोई भी अटैक ना हो आपस में। इसका एक कारण है कि अगर हम इन दोनों देशों के जान मान की हानि भी देखें ना, तो मान की हानि मतलब सामान की हानि तो बड़े पैमाने पर हुई है, लेकिन जान की हानि भी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है। ऑफिशियली डेटा देखें तो 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत तो ईरान में हुई है, हजारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं ऑफिशियली डेटा इसराइल का देखें तो 40-45 लोग बताए जा रहे हैं उनकी मौत हो गई है, हजारों लोग वहां भी घायल हुए हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसराइल का ये ऑफिशियली डेटा है। कोई भी देश थोड़ी बताएगा कि हमारे इतने लोगों की जान चली गई, नहीं बताएगा। जितना बताएगा वो तो और कमजोर माना जाएगा, यार चलो इतना नुकसान कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि हजारों लोगों की जान गई है इस युद्ध में।
तो ऐसे युद्ध कभी आने वाले समय में भी नहीं होने चाहिए। लेकिन मैंने आप लोगों को एक अमेरिका की पूरी राजनीति समझाई थी कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। कभी भी अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि किसी भी देश के अंदर शांति बनी रहे, क्योंकि आप सोचिए कि अगर मैं हूं और मेरी दुकान है कुछ ऐसी, किस तरह की दुकान है, मान लो कि मेरी दुकान अगरबत्ती बेचने की है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, है ना, और भगवान की मूर्तियां बेचने की मेरी दुकान है। तो क्या मैं कभी ये चाहूंगा कि लोग धूप बत्ती का यूज ना करें, लोग अगरबत्ती का यूज ना करें, लोग पूजा करनी छोड़ दें? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं तो डेफिनेटली ये चाहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा पूजा करें, ज्यादा से ज्यादा अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। ऐसी अमेरिका जब हथियार बेच रहा है, दिन रात हथियार बेच रहा है, एक एक दिन में कई हजार करोड़ डॉलर के हथियार बेच रहा है, तो क्या वो चाहेगा कि किसी देश के अंदर शांति बनी रहे? बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा कि आपस में दोनों लड़ते रहे और मेरी दुकानदारी जबरदस्त तरीके से चल सके। बहुत सारे देशों की तो जीडीपी इतनी नहीं है जितने डेली हथियार अमेरिका बेच देता है। आने वाले 40-50 साल तक की प्लानिंग जो है बना के रखता है कि कौन से देश को कितने हथियार बेचने हैं। इस तरह की जो है स्थितियां आज अमेरिका की हैं। अमेरिका की जीडीपी देखोगे तो कई देशों की मिलकर के एक जीडीपी बैठेगी जितनी अमेरिका की जीडीपी है। अमेरिका की जीडीपी को लेकर के अगर देखें तो बहुत सारे देश उसके आगे पीछे तक नहीं है। तो आज सबसे पावरफुल वाकई में देश जो है अमेरिका है। कल एक मैम ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आज हमारा जो रुपया है और डॉलर है वो दोनों बराबर क्यों नहीं है, अमेरिका क्यों अमीर होता चला जा रहा है? क्योंकि आज सारे देश जो हैं वो व्यापार करते समय डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। मैम ने बड़े अच्छे से समझाया, वीडियो को देखना आपको समझ में आएगा। तो ये पूरी स्थिति थी, मैंने आप लोगों को समझाई। अगर आपको कुछ और भी चीजें लगती हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, ये आप चित्र देख सकते हैं जब आज सीज फायर को प्रभावी होने से पहले ही जो ईरान ने इसराइल के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, वो ये तस्वीर है। आप लोग देख सकते हैं कि नुकसान जो है वो भारी हुआ है। उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया था सीज फायर का, ये फोटो आप लोग देख सकते हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्त वाला पंच है। गांव देहात में नहीं पंच होते हैं, एकदम वही वाला सीन है यहाँ पे। इसके अलावा आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप लोग उसमें एक रीजनिंग सब्जेक्ट होता है, आप मेरे साथ जोड़ करके कंप्लीट रीजनिंग सीख सकते हैं। मात्र 499 रुपए इसकी फीस है। ये आप लोगों को जीरो से लेकर के एडवांस तक हम लोग पढ़ाएंगे। और विश्वास करिए, विश्वास के साथ बैच को लीजिए और विश्वास के साथ ही आप पढ़िए। यकीनन आप लोगों का जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो 100% यहाँ से समझ में आएगा आपको और क्लियर भी होगा। तो ये 2 साल की वैधता है, 499 रुपए फीस है, ड्यूरेशन 6 महीने की है। बट इसमें सबसे अच्छी बात है कि लाइव के साथ साथ वीओडी ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी एक रिकॉर्डेड बैच आपको कंप्लीटली इसमें सेपरेट मिल जाएगा। और लाइव तो डेली सुबह 9 बजे क्लास होंगी ही होंगी। सबसे अच्छी बात इसके अंदर एक और है कि आप बार बार ये कोशिश करते हैं कि सर हम एग्जाम की प्रैक्टिस कहाँ से करें, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करें, मैथ की कहाँ से करें, जीएस की कहाँ से करें। ये बहुत सारे माइंड में, दिमाग में चीजें घूमती रहती हैं। इसके लिए हमने सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें 300 से भी अधिक एग्जाम्स के लिए 3-4 हजार से भी अधिक टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। तो आप जाइए इस बैच को परचेज कर लीजिए। अगर आप अलग से भी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 59 रुपीज है इसकी एमआरपी। बट आप लोग रीजनिंग बैच के साथ इसे फ्री ले सकते हैं और अपने टेस्ट दीजिए आराम से। यहाँ पर प्रीवियस ईयर टेस्ट की भी टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट की भी टेस्ट सीरीज है। तो मतलब दबा के आप लोग जो है मेहनत करिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट कीजिए। शुक्रिया साथियों, नमस्ते। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल। जय हिंद।